जो बुक्स परचेज करी हैं, पीछे यहाँ हमारे यहाँ पर ना क्रॉसवर्ड वालों ने एक बुक फेयर लगाया हुआ है, अभी भी वो चल रहा है, 2 मई से 11 मई तक वो है। और वहाँ ना ऑफ़र लगा हुआ था 3+1 का, तो उसमें वहाँ से जो मैं बुक्स लेकर आई हूँ, वो बुक्स मैं कौन कौन सी लाई हूँ वो आपको अब दिखाने वाली हूँ। और साथ में जो उससे थोड़ा पहले मैंने और जो बुक्स मंगवाई थी वो भी बुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप देखिए इसमें से आपने कौन सी बुक पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जिससे कि आप और बुक्स खरीद सकें कि उन बुक्स में क्या लिखा है। और साथ में मेरा ये सेशन ना मेनली हिंदी में होता है, जिससे कि हिंदी के राइटर्स जो या फिर जो बुक्स हिंदी में आप पढ़ने के लिए बारे में सोच रहे हैं और उनको ख़रीदना चाहते हैं तो आप उनको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले जो बुक लेकर आई हूँ मैं, हर मंगल मोरी के संग। ये बहुत छोटी सी बुक है, जैसे आप देख सकते हैं ना, मेरे हाथ तो ऑलरेडी छोटे हैं और ये बुक बहुत छोटी सी ये बुक है। मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है और 300 रुपये की ये बुक है। ये बुक जो है, ये बुक मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और ये बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ। इस बुक के जो राइटर हैं वो है मिच एल्बम है, और इसका जो ट्रांसलेशन किया है किरण नारायण मोघे जी ने किया है। तो ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, और इसमें जो बताया है, जो मैंने अभी ये कल ही स्टार्ट करी है, इसमें जो बताया है कि वो एक उनके प्रोफेसर हैं, मिच जो है उनके एक प्रोफेसर हैं, और वो धीरे धीरे वो मरने की तरफ जा रहे हैं, और उनकी एज इस तरह से हो गई, उनको कोई बीमारी इस तरह से हो गई कि वो उस बीमारी में जकड़ते जा रहे हैं और वो बीमारी इनको धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। तो उस टाइम पे वो उनके साथ जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातें हो रही हैं, वो बातें इस बुक में लिखी हुई हैं। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये मतलब एक आपको बताती है कि हम जो हैं इस दुनिया में हैं, तो हम क्या हर चीज़ के पीछे भागने के लिए, जो मुझे अभी तक ये इस बुक में लगा है। तो बुक आप ये पढ़ सकते हैं। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में ये बुक लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में ये बुक आती है ट्यूसडे विद मौरी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटी सी बुक है। हमारी आती है वो है प्रेमचंद जी का नाम सबने सुना है, और प्रेमचंद जी की ये बुक है, ये मैं क्रॉसवर्ड से लाई हूँ। इसमें ये जो बुक है प्रेमचंद जी की, ये है गबन, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये भी मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ही ये बुक है, और इस बुक का MRP भी 300 रुपये है। यहाँ मैं MRP जो बताती हूँ वो MRP जो बुक पर लिखा होता है, प्रिंट रेट होता है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। आप अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ये बुक जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे मिल जाती है, और आप ऑनलाइन जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। ये बुक मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो ये बुक के अगर पेजेस देखें तो 250 पेजेस हैं, 256 इसके पेजेस हैं। तो जब पढ़ूंगी तो इसके बारे में भी रिव्यू बनाऊंगी मैं कि ये बुक में क्या स्टोरी लिखी है। नेक्स्ट बुक जो मैं लेकर आई थी वो मानव कौल की। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी मानव कौल की बुक्स हैं, और मानव कौल की ये बुक मुझे एक वहाँ पर मिली, कुछ रह गई हैं, 3-4 बुक्स जो हैं वो मुझे जब मिलती हैं वो मैं ले लेती हूँ। बहुत दूर, कितना दूर होता है, ये देखिए, ये इस तरह से बुक है, छोटी सी ये बुक है, और इसके ये मैंने अभी कल ही परसों ख़त्म की है। 160 पेजेस हैं। कि जैसे यहाँ ये दिखाने के लिए दिखाया है ना कि एक चिड़िया है, वो बहुत दूर कहीं भाग उड़ती है, कहाँ से आती है कहाँ जाती है। तो इसी तरह से मानव कौल ने इसमें भी बताया है कि वो जब छोटे थे, या फिर जब छोटे बच्चे कोई सपना देखते हैं या फिर हवाई जहाज़ देखते हैं, तो उनको लगता है, वो जैसे अपने आपस में या किसी से भी सवाल पूछते हैं ना कि ये हवाई जहाज़ कहाँ से आया, ये हवाई जहाज़ कहाँ जा रहा है, तो वो एक ही जवाब होता है सबके पास। या पहले जब हम छोटे थे ना तो एक ही जवाब होता था, ये बहुत दूर से आया है, और कहाँ जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है पता ही नहीं कितनी दूर जा रहा है। तो कहीं उसी से मिलता जुलता ये नाम, बुक का नाम रखा गया है। और इसमें जो राइटर ने ये लिखा है, ये कोई उपन्यास नहीं है, यात्रा वृत्तांत है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जब मानव कौल बड़े हुए और तब वो जो अलग अलग जगह यात्रा करने के लिए गए, जब वो बचपन में थे तो उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वो उस दुनिया में वो जगह हैं, पता भी नहीं था उन जगह के बारे में कि कभी वो घूमने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो वो अकेले ही सोलो ट्रैवल जिसे कहते हैं कि वो घूमने जाते हैं, और हर जगह जहाँ जहाँ वो जाते हैं उन सब के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है कि किस तरह से वो अलग अलग जगह जाकर उनको किस तरह से फीलिंग हुई। और मानव कौल का जो लिखने का स्टाइल है ना, वो मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो लिखते हैं कि मैं अगर ये बुक पढ़ रही हूँ, राइटर की निगाह से उस जगह को देख रही हूँ, तो
वो राइटर की निगाह और कितनी कितनी डीपली जाकर उस चीज़ को या उस जगह को देख रही है या उस फीलिंग को फील कर रही है, वो बहुत डीप जाकर ये लिखते हैं। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इस बुक का MRP 200 रुपये है और ये बुक जो है वो हिंद युगम पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है, तो आप ये ले सकते हैं। ऑलरेडी मानव कौल ने यहाँ पर जो लिखा है 13 किताबें लिखी हैं, इसके बाद और भी बुक्स लिखी हैं 13, मेरे ख्याल 14-15 किताबें ये लिख चुके हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से जो जो बुक्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट बुक, ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। नेक्स्ट बुक जो मैं लेकर आई हूँ निर्मल वर्मा जी की बुक है, पिछली गर्मियों में, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और निर्मल वर्मा जी की पीछे फ़ोटो लगी है। इसका पब्लिकेशन हाउस है राजकमल पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस और 300 रुपये इस बुक की MRP है। निर्मल वर्मा जी के बारे में मैंने बहुत देखा है, सुना है, हर जगह जाते हैं इनकी बुक्स मिलती है, तो मैं ये इनकी पहली बुक लेकर आई हूँ। जैसे ये जो अभी मैंने बुक पढ़ी बताई ना आपको मानव कौल जी की, इसमें भी उन्होंने कई जगह निर्मल वर्मा जी का जो है के बारे में बात करी है। तो मुझे लगा कि इनका, क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा है कि इनका लिखने का स्टाइल बहुत अलग है, तो मुझे लगा कि पढ़कर देखनी चाहिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक ही बुक ली है, पढ़ती हूँ कि इनका किस तरह से मुझे एक्सपीरियंस रहता है, फिर नेक्स्ट टाइम और बुक्स लेंगे। फिर नेक्स्ट बुक जो मैं लेकर आई हूँ, ये बुक मैं सोच रही थी बहुत टाइम से लूँ या ना लूँ, मैंने छोड़ ही देती थी, क्योंकि जैसे इसका नाम है 84, ये इसके जो राइटर हैं सत्य व्यास जी इसके राइटर हैं, पीछे आप देख सकते हैं, और हिंद युगम पब्लिकेशन हाउस इसका पब्लिकेशन हाउस है। इसकी MRP भी 200 रुपये है। और ये मुझे लगता है जो शायद में जो 84 में जो दंगे हुए थे या 84 में कुछ इस तरह से, इसमें फ़ोटो भी लगी हुई है, तो ये उससे रिलेटेड कोई स्टोरी होगी, पर या उस टाइम पे कोई जो माहौल चल रहा हो उससे रिलेटेड होगी। तो पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे थोड़ा सा नहीं पढ़नी है, क्योंकि उससे मेरे को लगा कि मैं शायद उस पुराने टाइम में वापस ना चली जाऊँ और मुझे थोड़ा सा वो एक फीलिंग आएगी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। बट कहीं एक लगता है ना कि एक डर, अजीब सी फीलिंग आती है, वो आप समझ सकते हैं। तो पर फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद मैं ये बुक पढ़ूँगी। अब लेकर आई हूँ तो कोशिश करूँगी इस बुक को पढ़ने की, और पढ़ूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये बुक जो है वो किस तरह से है। तो नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो भी हिंद युगम पब्लिकेशन हाउस की ही बुक है। इसको भी मैं बहुत टाइम से देख रही थी ऑनलाइन लेने के लिए, चांदपुर की चंदा। ये मेरे को जैसे लग रहा है कि ये शायद एक लव स्टोरी है, और ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से जो है इसके राइटर को पुरस्कार भी मिला हुआ है, और ये बुक की MRP 300 रुपये है। तो ये मेरे को लगता है अगर आप, एक लव स्टोरी है, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में देखा है, तो अगर आप कोई लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट में जो राइटर हैं वो भी फेमस राइटर हैं, इनके मैंने एक बुक पहले पढ़ी है इनकी, अमृता प्रीतम जी की एरियल। तो इनकी मैं 2 बुक लेकर आई हूँ। ये एक बुक है, छोटी सी ये बुक है, ये मेरे ख्याल से 100 पेजेस ही होंगे, बहुत पतली सी ये बुक है। कुछ तो पीछे खाली दिया हुआ है, क्यों दिया है पता नहीं। इसमें सिर्फ 105 पेजेस हैं, 105 पेजेस हैं। तो इसकी स्टोरी जो है मैं पढ़कर आपको बताऊंगी। पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है, 200 रुपये इसकी भी MRP है। नेक्स्ट अमृता प्रीतम जी की ही बुक है, रंग का पत्ता। ये देखिए इस तरह से ये बुक है, और ये बुक भी 200 रुपये की है। ये भी पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है। इसमें जो पीछे लिखा है मानव मन की कोमल भावनाओं का, इसमें शानदार ढंग से चित्रण किया गया है। यह रचना अपने आप में बेहद अनुपम है। तो मैंने एक बार पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, इनके लिखने का स्टाइल अच्छा लगा, और अमृता प्रीतम जी को बहुत लोग जानते हैं जो पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये बुक भी जब पढ़ी जाएगी तो इसकी भी दी जाएगी। और एक बुक है जिसको आप अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो ये आजकल ये बहुत बुक आ रही है, भी कब पब्लिकेशन हुई है ये नहीं मुझे मालूम है। तो ये बुक है आखिरी महारानी, द लास्ट क्वीन, हिंदी एडिशन है, और इसकी जो ट्रांसलेशन किया है नीलम भट्ट जी ने किया है, और इसकी जो राइटर हैं चित्रा बनर्जी दिवा करुणी जी हैं। और ये बुक जो है वो इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। ये बुक जो है रानी जिंदा जो थी खालसा की माता, यह मेरी पहचान है, यह मेरी नियति है, तो ये उनके बारे में है जो महाराजा रंजीत सिंह जी की सबसे छोटी आखिरी रानी बनी।
और उन्होंने अपने किस तरह से, उनकी वो प्रिय रानी थी और 6 साल की उम्र में जब उनके बेटे दिलीप सिंह को अप्रत्याशित रूप से विरासत में राजगद्दी मिली तो उन्होंने किस तरह से उसको संरक्षण दिया, किस तरह से उनको संभाला। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं और सिख हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बुक थोड़ी मोटी बुक है, 350 पेजेस हैं इस बुक में, और मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ये भी बुक है। और ये बुक की MRP 500 रुपये है, बट मैंने इसको डिस्काउंट पे मंगवाया है। ये अमेज़ॉन पे आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है, ये थोड़ी अलग है, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग ये बुक है। ये है नेक्सस, युवाल नोआ हरारी जी की बुक है। ये पाषाण युग से AI तक सूचना तंत्रों का संक्षिप्त इतिहास, ट्रांसलेशन किया है मदन सोनी जी ने। ये बुक आप देख सकते हैं। इनकी सेपियंस जो है वो सबको मालूम है, बहुत फेमस बुक है। अगर कोई और बुक किसी ने नहीं पढ़ी तो सेपियंस के बारे में तो डेफिनेटली कि सब ने सुना ही होगा। मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ही ये भी बुक है और 700 रुपये इस बुक की MRP है। और ये ये भी मेरे को डिस्काउंट पर मिली थी, ये मैंने तभी मंगवाई है। तो आप भी मंगवा सकते हैं ये बुक को, जैसे यहाँ लिखा भी है सेपियंस के बारे में लिखा है, तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरे स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी जो एक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट जो मैं बुक लेकर आई हूँ वो मोटिवेशनल बुक है। तो इतनी सारी बुक्स लेने के बाद मेरे को बड़ी मुश्किल से एक ही मोटिवेशनल बुक जो है वो मिली। ये है हैप्पीनेस हैक्स। ये इस तरह से, ये छोटी सी ये भी बुक है कि किस तरह से खुश रह सकते हैं, खुशियों को अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाएं, पॉजिटिव विचारों को अपनाने का विज्ञान सीखें, रोज़ाना ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो आपके नज़रिए को बदल सकते हैं। तो ये किताब आपको खुशियों की छोटी छोटी कुंजी देने वाली है। और ये बुक का पब्लिकेशन हाउस जो है वो कुछ नया पब्लिकेशन हाउस है, यहाँ श लिखा है, तो ये मुझे नहीं मालूम ये कौन सा पब्लिकेशन हाउस है, सॉरी। द एलेक्स प्लैमर कुछ लिखा हुआ है और ये है 250 रुपये जो है इसकी MRP है। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं मोटिवेशनल बुक्स में। तो ये भी मैंने पढ़ी नहीं है, वो जब पढ़ूंगी तो ये मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। तो आज का जो मेरा ये सेशन था, जो मैंने बुक्स ली थी, कुछ ऑनलाइन ली थी, कुछ मैंने क्रॉसवर्ड से जो है जो उनका ऑफ़र चल रहा था 3+1 वाला उसमें ली थी। तो इसमें से आपने कौन सी बुक पढ़ी है उनके बारे में मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर जब ये बुक मैं पढ़ूंगी तब आपको इनकी बुक के बारे में जो है पूरी समरी बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी और बुक हॉल के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय इट।